नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशादपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हिसार के अंदर बहुत जगह प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, तो अभी काफ़ी कुछ मार्केट थोड़ा थोड़ा सा अभी दोबारा से चलने की शुरुआत हो चुकी है और इसका ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है। कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कौन से लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी इस समय लोगों का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर यह है कि जो डीसीएम का प्रोजेक्ट था, करीबन 200 एकड़ के अंदर ये दीनदयाल आवास योजना का एक प्रोजेक्ट आना था, जिसके तहत लाइसेंस और अप्रूव्ड सोसाइटी डेवलप होनी थी, जिसकी उम्मीदें की जा रही थी कि लगभग 40-45 हज़ार रुपये गज के यहाँ पर रेट्स निकाले जाएंगे और उसका सीधा सीधा असर सेक्टर्स के ऊपर देखने को भी मिला। यहाँ पर लोगों को ये लग रहा था कि अब यहाँ अगर रेट्स में, इन रेट्स के अंदर अगर नए लोकेशन मिलती है तो फिर लोगों का रुझान उस साइड में बन रहा था। लेकिन इसी बीच एक और खबर आई कि हिसार में जो डीसीएम का प्रोजेक्ट था उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, जिससे कि जो लोगों का इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड था वो दोबारा से सेक्टर्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो एक कंसेप्ट आ रहा है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कई जगह पे उम्मीद तो लोगों का रुझान बन रहा था, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है जो हमारे समाज को है। यहाँ पर एक ज़रूरत महसूस की जा रही है कि कम रेट्स के ऊपर कोई ऐसी सोसाइटी, अप्रूव्ड सोसाइटी, जहाँ पर सरकार या फिर जो भी प्राइवेट डेवलपर है वो सारी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करे और एक जेन्युइन रेट के ऊपर। लेकिन रेट्स का ये बात करिए कि हिसार के अंदर जिस तरीके से जो लग रहा है, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको देखते हुए यहाँ पर डे बाय डे ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, अब ट्रेंड में क्या चीज़ है। मैं हमेशा से एक चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर भी निवेश करें हमेशा सुरक्षित निवेश करें, अपने संयम का प्रयोग करते हुए निवेश करें, ठीक है, क्योंकि आपकी पूंजी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सरकार के नियमों की उल्लंघना ना करें कभी भी। सरकार जो कंडीशंस दे रही है, जहां पर आपको बताया जा रहा है कि भाई इस लोकेशन में इन्वेस्ट ना करें, है ना, तो उनकी थोड़ी सी माननी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं इसके साथ में बता देता हूँ कि वो आपने अब देखा होगा कि पिछले समय 5-6 दिन पहले जो हमारी आज़ाद नगर रोड थी उसके ऊपर कार्रवाई की गई। अब वहाँ पर, या फिर उससे पहले भी बहुत सारे पिछले अगर 3-4-5 साल की मैं बात करूँ, जैसे आधार हॉस्पिटल बनता था तो उसके आसपास के एरिया में कार्रवाई की गई, है ना। तो ये कार्रवाई कहाँ पर होती है, इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कार्रवाई होती है जहाँ पर लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ ग्रोथ आ रही है और रेट्स काफ़ी ऊपर चले गए, वहाँ पर एक बार कार्रवाई की जाती है। और कॉमर्शियल को तो बिल्कुल भी सरकार अलाउ नहीं कर रही, इसलिए बोला जाता है कि आप कभी भी अनऑथोराइज्ड जगह पे इन्वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि आप एक बार जो अपनी इतनी कीमती, अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको लगाते हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है, तो उसका दुख सबको होता है। इवन कि जो चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, है ना, जो अधिकारी करने आते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है, दिन भर दिन बार बार शिकायतें उनके पास की जाती है। एक जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वही बार बार शिकायत करते हैं कि भाई आप अनअप्रूव्ड तरीके से, बिना किसी की परमिशन से आप एरिया को कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरीके की आप ना करें। चलिए बात करते हैं। मेरा हमेशा से यही कहना है कि हमेशा जब अगर कोई ऐसी लोकेशन आती भी है ना, कई बार आपका बजट है कि आपका बजट है छोटा, आप जा नहीं सकते हुड्डा के सेक्टर के अंदर, ये भी एक हमारी सरकार की ओर देखना चाहिए कि भाई सभी लोग तो हुड्डा के सेक्टर में अब जा नहीं सकते, वो हमारी रीच से बाहर हो गए, फिर जाए कहाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आज अगर मुझसे कोई पूछे
कि 35-40 लाख रुपए में कहाँ पर प्लॉट मिलेगा, तो कोई भी ऐसी अप्रूव्ड लोकेशन हिसार के अंदर नहीं है जहाँ पर 35-40 में मिले। चलिए एक और आता है ट्रेंड की, वो आता है कि कॉलोनीज का, सोसाइटी भी तो सरकार ने डेवलप करके दी है। सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी सरकार ने इसीलिए डेवलप की थी कि भाई सारी जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं, जिसमें कपड़ा, रोटी और मकान, ये जो 3 मूलभूत सुविधाएं, ये हो सकता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको फुलफिल ना कर पाए, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में इतनी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने एक इसका अल्टरनेट निकाल दिया कि हाउसिंग सोसाइटी या जो प्लाट धारक, ये कॉलोनाइजर लोकल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं, तो ये सोसाइटी के तहत डेवलपमेंट करके और लोगों को ये सुविधाएं दी जाए। अब इसमें क्या होता है कि जो पुरानी सोसाइटी है, और मुख्यमंत्री साहब ने कह भी दिया कि 2 एकड़ से ऊपर की जो पुरानी सोसाइटी है वो सारी अप्रूव्ड हो जाएंगी, और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मंगवाए जा रहे हैं। तो इनमें जो रेजिडेंस के पर्पज से या फिर जिन्होंने मकान बनाया हो, उनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनीज अभी अप्रूव्ड होनी है, वहाँ पर परमिशन भी दी जाएगी, और जो छोटी मोटी सुविधाएं बिजली पानी की, वो भी सरकार द्वारा मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी। इन चीज़ों में समय ज़रूर लगता है। कोई भी चीज़, सरसों कभी भी हाथ में हथेली में हरी नहीं होती, उस चीज़ में समय ज़रूर लगेगा। हाँ, कॉमर्शियल यूटिलाइज के लिए कभी भी सरकार बख्शती नहीं है। वो आपने पहले भी देखा है कि जो सिर्फ अगर मैं बात करूँ आज़ाद नगर रोड की, तो वहाँ पर जितना भी ये जो कॉमर्शियल जो प्रोजेक्ट थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। रेजिडेंशियल को इतनी जल्दी गवर्नमेंट नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि पता है, सरकार को भी पता है, इंसानियत उनके अंदर भी है। चलिए कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा। अब क्या ट्रेंड चल रहा है, अब देखिए, एक फौजियों की सोसाइटी है और वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है इन दिनों में, सेक्टर 25 के नज़दीक में, और वो इन दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछले ये मान के चलिए कि लगभग 15 दिन के अंदर 8 से 10 हज़ार रुपये की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली है। और अब तो मार्केट में ये बातें चलने लगी कि हो सकता है ये जल्द ही 35-40 को क्रॉस कर जाए। जो बीच वाला इसका एरिया है, अगर मैं बात करूं, फौजियों वाले की मैं बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, है ना। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि कभी भी सरकार के आदेशों की उल्लंघना ना करें और तरीके से हमेशा काम करें, जो अप्रूव्ड लोकेशन के अंदर ही काम करें। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर क्या चल रहा है कि जो लगभग जो 300, 200, 250 के जो नंबर्स हैं, 200 की जो नंबर्स हैं, उनके अंदर आज के समय लगभग 28,000 का रेट यहाँ पर टच कर चुका है। 28,000 रुपये गज का रेट यहाँ पर टच हो चुका है, और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि 30,000 जैसे ही क्रॉस करता है तो फिर ये एक बहुत बड़ा ब्रेक यहाँ पर उस जो ब्रेक को है तोड़ देगा, और काफ़ी जल्दी ये लगभग अगर 30,000 इसको टच कर गया, 200 और 300 के नंबरों में 30,000 का 2 दिन के अंदर हो जाए या 3 दिन के अंदर, अगर 2-3 दिन के अंदर ये 30,000 को टच करता है, तो आप ये मान के चलिए कि सीधा 35,000 क्रॉस करने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, जैसा कि मार्केट के अंदर सुनने में आ रहा है। और जो छोटे नंबर्स हैं, 100 की जो लाइन है, 100 के जो नंबर्स हैं, वहाँ पर आज के समय में ये इस समय चल रहा है यहाँ पर 25,000 से 26,000 का रेट, और ये जल्दी अगर वो 35,000 पे क्रॉस करता है तो ये जल्दी 28,000 को टच करने की उम्मीद रहेगी। और 28 तारीख तक बड़ी तेज़ी के साथ में यहाँ पर रेट्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो 28 तारीख को जो ऑक्शन रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का मूवमेंट क्या रहता है। और जहाँ तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो इसके बैक साइड में हाईवे लगता है, और हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी होने की वजह से इस चीज़ के ऊपर लोगों का विश्वास बना हो। काफ़ी पुराना एरिया ये। अब यहाँ पर जो बड़े हैं, कुछ एक दो बड़े मॉल्स भी आने की संभावना है। सुनने में आ रहा है कि मारुति का भी यहाँ पर एक आने की संभावना रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आती है, तो इसके लिए दोनों तरफ में कॉमर्शियल हो गया, फ्रंट साइड में हाईवे की तरफ भी और बैक साइड में भी पूरा कॉमर्शियल यहाँ पर एरिया बन रहा है। पिछले
15 दिन के अंदर 8 से 10 हज़ार का यहाँ पर ग्रोथ आ गया और आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि 8-10 हज़ार की ग्रोथ और आ सकती है। अगर 30 हज़ार का रिकॉर्ड ब्रेक होता है तो उसके बाद ये सीधा का सीधा 36 हज़ार 35 हज़ार से ऊपर जाने की 35 हज़ार से ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, तो ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और मार्केट में चल भी रहा है इस टाइप का रूटीन। तो ये एक एरिया है जहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट न केवल यहाँ पर आसपास के सेक्टर वासियों की बल्कि पूरे ऑल ओवर हिसार की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिस में आएंगे तब मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दूंगा। और जो फौजियों के अलावा जो आगे की लोकेशन आ गई उस पार करके वहाँ पर थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्लॉट्स जो प्लॉटिंग है वो छोटे साइज में 100 गज के आसपास का साइज है, तो इतना इन्वेस्ट कर लेता है इंसान और सोचता भी है कि भाई चलिए वहाँ पर अगर बड़े शोरूम। आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई भी कॉमर्शियल सेक्टर जब भी डेवलप होता है उसके आसपास में एक छोटी मार्केट ज़रूर होती है। इवन कि अगर आप कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का कनॉट प्लेस को जब आप देखेंगे तो उसके बीच में भी एक आपको छोटी मार्केट मिलेगी जिसको बोलते हैं पालिका बाजार, है ना। इस टाइप की मार्केट आपको हर एक लोकेशन पे मिलेगी, चाहे वो आप चंडीगढ़ के कोई बड़े सेक्टर को उठा के लीजिए, कॉमर्शियल सेक्टर जहाँ पर होगा उसके आसपास में लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, उसके आसपास में वहाँ तो ब्रांड्स होगी, उसके आसपास में जो लोकल ब्रांड होती है, लोकल जो सामान की जो मार्केट होती है। आपने कभी चंडीगढ़ गए हो तो देखा होगा कपिल देव का जो ये है होटल है, उसके बैक साइड में भी एक छोटा मार्केट है, तिब्बतियन मार्केट टाइप का है, इस तरीके के मार्केट। तो ऐसी छोटी छोटी मार्केट हर जगह डेवलप होती है और उनके अंदर बहुत अच्छा बिजनेस होता है, इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये भी एक अच्छा मार्केट यहाँ पर बन सकता है, जिसके लेकर के लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह बना हुआ है और इसी उत्साह को देखते हुए हमें कयास लगाए जा रहे हैं कि सेक्टर 25 के ऊपर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ने की उम्मीद रहेगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्रवाइयाँ की जाती है, मैंने आपको बताया कि उसके बाद जो छोटे दिल के, मैंने हमेशा से एक चीज़ बोली है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा अपना कलेजा हमेशा बढ़ा रखें, क्योंकि कभी भी कार्रवाई आपके जो डर का माहौल पैदा करके और आप लोगों की प्रॉपर्टियां हथियाई जाती है। ये एक ट्रेंड है, न केवल हिसार में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, बल्कि बाहर की कंट्रियों में भी यही चीज़ें चलती हैं। आपने पीछे देखा होगा जब एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था सभी के द्वारा कि प्रॉपर्टी डाउनफॉल, हिसार का भविष्य चौपट, इस तरीके की पता नहीं कितनी सोशल मीडिया, ये ग्रुप काम करता है और वो ग्रुप का काम ये है कि इस तरीके की रूमर्स सेट करके आपका माइंड वॉश करके आप लोगों की प्रॉपर्टियाँ का सस्ते दामों के ऊपर आपके हाथों से निकाल ली जाती है और फिर वही चीज़ें ऊपर के रेट्स में कुछ टाइम के बाद बिकती है। अभी जो चला था आज़ाद नगर रोड के ऊपर, क्योंकि आज़ाद नगर का जो सड़क है वो 4 लेन होना है, वो सड़क भी चौड़ा होना है, नगर निगम का भी दायरा बढ़ना है, वहाँ पर ऐसा माहौल करके और आप लोगों की वहाँ जो बैठे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को ठीक रेट के ऊपर या कम रेट बोल दीजिए, कम रेट के ऊपर अपने हाथों की में खींच लिया जाता है और उसके बाद वही प्रॉपर्टी दोबारा से आप लोगों को ही अच्छे दामों के ऊपर बेच दी जाती है। तो इस तरीके के ट्रेंड से आपने घबराने की ज़रूरत नहीं, पहले ही सरकार को फॉलो करें, पहले ही नियमों को फॉलो करें ताकि आपको परेशानी ना आए। समझ गए होंगे, समझने वाले आप लोग बहुत समझदार हैं और जो मेरा इशारा चल रहा है उसको आप समझिए और आगे काम करिए, इसी तरीके से फलते फूलते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।